दर जिंदे का रूप, जिंदा महात्मा का रूप बना के, दर जिंदे का रूप शैल वृंदावन कीनी, तहाँ मिले धर्मदास करते हैं बहुत अदीनी। बहुरंगी बरियाम कामनी कामी सोई, दर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। अब धर्मदास जी तो उसे मैं नहीं समझ रहा था, वो तो बाद में पता लगा उनको। अब गरीबदास जी जो यथार्थ बता रहे हैं कि एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर परमात्मा वृंदावन मथुरा में गए और वहां धर्मदास जी मिले और धर्मदास जी से परमात्मा बहुत आधीन्य के साथ बातें करते हैं। और धर्मदास भी एक विनम्र आत्मा थे। बहुरंगी बरियाम कामनी कामी सोई, दर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। कि परमात्मा भिन्न भिन्न प्रकार के रूप बनाने वाले हैं और धर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। ओए होए, कि वो पूर्ण परमात्मा धनी माने कुल मालिक, सबका दाता, सबका स्वामी, एक सतगुरु का रूप बनाकर सशरीर आकर यहां उतरे हैं, अवतरित हुए हैं, यानी सशरीर आए। परम उजागर ज्ञान बहुरंगी बाना, तहां मिले धर्मदास आचार विचार दीवाना। अब क्या बताते हैं कि धर्मदास जी को मिले और धर्मदास जी जो उनके गुरु जी ने जो क्रियाएं बता रखी थी उसी आचार विचार में अपना लगा हुआ था, वही क्रियाएं कर रहे थे। अपने आत्माओं, एक एक बात को ध्यान से सुनना। आप तो बालक हो और अपने संस्कारवश पिछले पुनों से कोई मंत्री बना है, कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई जज बना है, कोई एमएलए एमपी बना है, कोई वैसे सेठ साहूकार बना है, या वैसे अन्य मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी अन्य प्राणियों से वैसे भी सुविधाएं ठीक प्राप्त करते हैं। अब परमात्मा एक आधीन बन करके धर्मदास जी से प्रार्थना करते हैं उनके निकट पहुंचने के लिए। कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए स्वामी, पूछे पुरुष कबीर धनी साहम निकामी। परमात्मा ने एक दो कौड़ी के जीव हमारे जैसे धर्मदास जी को और क्या कहा, उसके निकट जाने के लिए, काल के किले को ढाने के लिए कितना कठिन प्रयत्न भगवान करना पड़ रहा है। हम इतने अज्ञानी बना दिए, अहंकारी बना दिए इस काल में। अपने बच्चे तक पहुंचने के लिए परमात्मा ने उसे क्या कहा, कौन तुम्हारी जाति कहाँ से आए स्वामी। स्वामी माने मालिक। हे स्वामी जी, हे धर्मदास जी, आपकी कौन जाति है, आप कहाँ से आए हो। और पूछे पुरुष कबीर धनी साहेब निकामी। वो मालिक कबीर परमात्मा धर्मदास जी से पूछ रहा है कि हे स्वामी जी, आप कहाँ से आए। अब धर्मदास जी क्या बताते हैं, हम वैष्णो बैरागी धर्म में रहा सदाई, सुधर न बैठे संग कल्प ऐसी मनमाही। सुन जिंदा मम ज्ञान को अधिक आचार विचार, हमरी करनी जो कर उतरे भवजल पार। अब धर्मदास जी बता रहे हैं, धर्मदास जी कह रहे हैं कि देखो मैं जो साधना कर रहा हूं और ये साधना जो करेगा उसका मोक्ष हो जाएगा, वो पार हो जाएगा। बोले धनी कबीर सुनो वैष्णो बैरागी, कौन तुम्हारा नाम गाम कहिए बड़बागी। कौन कौम कुल जात कहाँ को गवन किया है, कौन तुम्हारी रैस किने तुम नाम दिया है।
कौन तुम्हारा ज्ञान ध्यान सुमरण है भाई, और कौन पुरुष की सेव कहाँ समाधि लगाई। को आसन को गुफा के भर मत रहो सदाई, सालिग सेवन कीन बहुत अति भार उठाई। जोली झंडा धूप दीप तुम अधिक आचारी, बोले धनी कबीर भेद कइयो ब्रह्मचारी। अब धर्मदास जी क्या बताते हैं, और साथ में परमात्मा कह रहे हैं कि आपका कौन भगवान है, कौन इष्ट है और किसकी पूजा करते हो। हमको पार लंघावे ही परम उजागर रूप, जिंद कहे धर्मदास से तुम हो मुक्ति स्वरूप। परमात्मा धर्मदास जी से कह रहे हैं कि हे स्वामी जी, मेरा बेड़ा पार करियो और मुझे सच्चा ज्ञान बता दो, मैं भटक रहा हूं। हमको पार लंघाइयो हे परम उजागर रूप, जिंद कहे धर्मदास से तुम हो मुक्ति स्वरूप। आप तो मुझे पार हुए दिखाई देते हो और मेरा भी बेड़ा पार करियो, मुझे कुछ ज्ञान बताओ। इस बात से धर्मदास जी बड़े प्रसन्न हुए कि एक मुसलमान, क्योंकि परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में थे, जिंदे, और जिंदा जैसा रूप कोई भी बना लेता था। घर त्याग के भगवान के लिए आत्मा भटक तो रही है। तो क्या बताते हैं धर्मदास जी, बांधोगढ़ है गाम नाम धर्मदास कहीजे, वैसे कुली कुल जात सुधर की नी बात सुनीजे। मेरा बांधोगढ़ गांव है, धर्मदास मेरा नाम है, और हम बिल्कुल शुद्ध स्वच्छ रहते हैं। हम शूद्र को, छोटी जाति वाले को निकट भी नहीं आने देते। अब जैसे उनके गुरुओं ने पाठ पढ़ा रखा था कि भी छुआछूत तो उन्होंने दरार पैदा करे रखी थी, घनी आग ला रखी थी, उसी को मिटाने के लिए परमात्मा धानक वर्ण में, जुलाहा वर्ण में 120 वर्ष रहे कि इस खाई को ऐसे ही खत्म किया जा सकता है। छुआछूत की जो हमारे बीच में एक भयंकर दरार थी, अब तो तकरीबन ठीक हो गई है। फिर बताते हैं, सरगुण ज्ञान स्वरूप ध्यान सा लग की सेवा, मल्लाग्री छड़कंत संत सब पूजय देवा। 68 तीर्थ नान ध्यान कर कर हम आए, पूजय सा लग राम तिलक गलमाल चढ़ाए। धूप दीप अधिकार आरती करें हमेशा, राम कृष्ण का जाप रटे हम शंकर शेषा। अपनी सारी साधनाएं बता रहा धर्मदास जी कि हम धूप और ज्योति जलाते हैं, आरती करते हैं, राम कृष्ण का जाप जपते हैं, शंकर भगवान का भी नाम रटते हैं। और फिर लास्ट में क्या बताना चाहता धर्मदास जी, नेम धर्म से नेह स्नेह दुनिया से नाही, आरूढ़ बैराग और की मानो नाही। पहले फैसला कर दिया, काल बोला उसमें कि हम ये साधना करते हैं, मैं वैष्णव परंपरा से जुड़ा हुआ हूँ और मैं पक्का अपने इष्ट पर, अपने गुरु के ज्ञान पर इतना आरूढ़ हूँ कि मैं किसी की ना मानूं, चाहे मुझे कोई बताइयो। अब देखो, इसने तो फाइनल कर दिया, अब धनी मालिक का खेल देखो। फिर भी उसके साथ धीरे 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 उनके निकट पहुंच रही हैं। नेम धर्म से नेह स्नेह दुनिया से नाही, आरूढ़ बैराग और की मानो नाही। मतलब दृढ़ हूं अपने जो मुझे प्राप्त है ज्ञान, किसी और की मैं नहीं मानूंगा। सुन जंदे मम धर्म को वैष्णो रूप हमार, 68 तीर्थ हम किए मन पालिया सृजनहार। देख किसी बोल लाग रही हमारे लोका, मन तो भगवान पा लिया, सृजनहार। परमात्मा सोच रहे सृजनहार तेरे सामने बैठा, और जिनको तू सृजनहार मान रहा श्री राम और कृष्ण को, इसकी सच्चिति तुझे बताई दी थी परमात्मा ने। अब परमात्मा क्या कहते हैं, बोले जंद बैन कहाँ से सालग आए, और को 68 का दाम मुझे तत्काल बताए। राम कृष्ण कहाँ रहे नगर वो कौन कहावे, ये जड़वंत हैं देवता से क्यों घंट बजावे। एक पीतल की मूर्ति ले रखी थी भगवान श्री विष्णु जी की, कृष्ण जी की,
परमात्मा कहते हैं ये जो जिसने तो इष्ट मान रहा है और ये जड़ है, ये जड़ पीतल का, इसका आगे तो घंटी बजावे, इसका आगे तो अपने धूप दीप दे रहा है, ये तेरे से कभी बोला है? तेरी बात कभी उत्तर दिया इसने? अरे इसने तो भगवान मान रहा, अकल कौन से गाम गई तेरी? राम कृष्ण कहाँ रह नगर वो कौन कहावे, और ये जड़वंत है देवता से क्यों घंट बजावे। यदि एक बात बता धर्मदास जी, आप मूर्ति पूजा पर इतने आरूढ़ हो गए हो, एक कोई वैद है और वो वैद कहीं रहता है, उस वैद की मूर्ति बनाकर रख ली और उससे तू प्रसन्न उतरी कर रहा है, मुझे बुखार हो गया वैद जी, हे दया करियो वैद जी, दवाई दियो वैद जी, रोग दूर करना वैद जी। क्या वो पत्थर की मूर्ति वाला वैद तेरे रोग का नाश कर देगा? कोई दवाई औषधि बता देगा? अब उत्तर तो हमारे पास था ही नहीं, क्योंकि हम सुने सुनाए ज्ञान पर लग रहे थे। वो तुम्हारे राम कृष्ण कहाँ हैं? परमात्मा ने पूछा कि वो तो स्वर्ग में है। फिर यू पत्थर कैसे सुनेगा? कह तो नागर रोज आके वह कितने मिल जाए तुझे पत्थर का के मत, इसमें कोई इंटरनेट ला रखा तुमने? तो ऐसी अकल मार रखी थी हमारी, परमात्मा ने कैसे जड़ निकाली सज्ञान की। सुने गुने नहीं बात धात पत्थर के स्वामी, ये तेरी ना बात सुने और ना इसका उत्तर दें, ये पत्थर के तेरे स्वामी। सुने गुने नहीं बात धात पत्थर के स्वामी, और कहाँ भर में धर्मदास चीनो निज पद निकामी। बोलत गट गट पूर्ण ब्रह्म धर्म आदू नहीं जाना, और चिदानंद को चीन डार पत्थर पाषाणा। उस भगवान को समझ जिसने राम कृष्ण को भी उत्पन्न किया, इनके पिता को भी उत्पन्न किया, जो सर्वशक्तिमान है, उस सच्चिदानंद भगवान को जान, उसको पहचान। इन पत्थरों ने पटक दे ठाके। राम कृष्ण को टोंगे ये वो धनी एक का एक, जिंद कहे धर्मदास से तुम बूझो ज्ञान विवेक। तेरे राम कृष्ण ने करोड़ों मर लिए और वो परमात्मा एक का एक है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करो किसी से। बुझो ज्ञान विवेक एक निज निश्चय आनम, दूजा दो जग जात कहाँ पूजय पाषाणम। जठराग्नि से राख्या साख सुनो धर्मदासा, तज पत्थर पाषाण छोड़िया बुद्धि आशा। अनंत कोट ब्रह्मांड रचे सब तज रहे नियारे, जिंद कहे धर्मदास सूहू जाका करो विचार। जाका करो विचार सकल जन सृष्टि रचाई, वार पार नहीं कोई बोलता सब गटमाही। बोलत है धर्मदास सुनो जिंदा मम बानी, कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए प्राणी। हाय हाय परमात्मा हृदय फटन को हो जाता दास का, क्योंकि आपको तभी पता नहीं इस बात का। हम कितने मूर्ख बना रखे इस काल ने। अब धर्मदास जी अपने धनी को, अपने परमपिता को, वो परमपिता तो उसको स्वामी कह रहा है, और ये धर्मदास लोग हैं कि कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए प्राणी। हे जीव तू कहाँ से आया, तेरी क्या जाति है। हम देखो कितने अज्ञानी बना रखे इस काल ने। हम अपने पिता को कैसे संबोधित कर रहे हैं, उसको तो जीव कह रहे हैं और वो हमें स्वामी कह रहा है। अब कितना अज्ञान से भरा हुआ था। उस पत्थर की मूर्ति को धर्मदास जी क्या कहते हैं? परमेश्वर परवान पत्थर ना कहिए जिंदा। कि ये जो मूर्ति में ले रखी है ना, इसने पत्थर मत कहे, ये परमेश्वर है। नामा की छान छिवाई दई देखो सरसंधा, सरगुण सेवा सारे है निर्गुण सी नहीं ने है। सुन जिंदा जगदीश को हम दीक्षा क्या दे। मुझे क्या शिक्षा दे रहा है, मैं तो और किसी की नहीं मानने वाला। बोले जिंद कबीर सुनो बाणी धर्मदासा। ओए होए, फिर लास्ट में मालिक ने क्या कहा? बोले जिंद कबीर सुनो बाणी धर्मदासा,
हम खालिक हम खलक सकल ये हमरा पर कैसा। मैं खालिक यानी सारी सृष्टि का मालिक हूँ, सारा सबका रचनहार हूँ, और ये खलक मेरी है, यह सारी सृष्टि मेरी है, और सबके ऊपर मेरा ही दबदबा है, मेरा प्रकाश है, मेरी प्रभुता है। हम रचे सब पाषाण नदी सब खेल हमारा, अचराचर चौखान बनी विधि 18 भारा। हम सृष्टि संजोग वियोग किया बहु भांति, हम ही आदि अनाद हैं हम अवगत के नाती। हमसे ब्रह्मा विष्णु ईश है कला हमारी, हम ही पद परवान कल्प कोट जुगतारी। हम साहेब सतपुरुष हैं ये सब रचना हमारे, जिंद कहे धर्मदास से हम पूर्ण करतार। भगवान साफ भी बता रहे हैं, कुछ आड़सी करके भी बता रहे हैं कि वो परमात्मा को संबंध जो जिसने सारी सृष्टि रची, और फिर कह रहे हैं कि मैं हूं वो सारी सृष्टि का रचना। एक तो यह बुद्धि हमारी पत्थर पड़ रहे थे इस अतिथि में, और भगवान कैसे माने उनको। एक मैले से कपड़ों में एक चोगा पहने बैठा एक व्यक्ति, और वो नौका में भगवान हूं, तो पुण्यात्मा ये किसी के बस की बात नहीं, ऐसे नहीं स्वीकारा जा सकता, क्योंकि हम अंधे इतने हो गए, ज्ञान नाम की चीज हमारे पास नहीं थी।